हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। अच्छा, अब हमने लास्ट वीडियो में अपने प्रोडक्ट को अपलोड सक्सेसफुली कर लिया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास प्रोडक्ट अपलोड करने के बाद डॉलर का साइन आ रहा है, जिसको जो कि हमारी लोकल करेंसी नहीं है। हमारी लोकल करेंसी PKR है, तो हमें PKR में इस करेंसी साइन को चेंज करना है। प्लस जब मैं प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके चेकआउट कर रहा हूँ, तो मेरे पास प्लेस ऑर्डर करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है पेमेंट मेथड्स के। तो मुझे अपने पेमेंट मेथड्स को इनेबल करना है ताकि मैं सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेस कर सकूं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम जो है अपनी करेंसी चेंज करते हैं। इसके लिए हम डैशबोर्ड में चले जाएंगे और डैशबोर्ड में हमारी साइड बार के अंदर एक ऑप्शन है वू कॉमर्स। वू कॉमर्स मेनली वो प्लगइन है जो वर्डप्रेस की वेबसाइट को ई कॉमर्स स्टोर में चेंज कर देता है। तो अब वू कॉमर्स में हम आके सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और सेटिंग्स में हमारे पास जो जनरल का ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन अवेलेबल है करेंसी ऑप्शंस, कि आपको कौन सी करेंसी सेट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पाकिस्तानी रुपी सेलेक्ट कर लूंगा और इसको सेव चेंजेस कर दूंगा। तो अब होगा ये कि मेरी जो करेंसी डॉलर में आ रही थी वो अब PKR में आना शुरू हो गई, यानी रुपीस के अंदर। ठीक है जी। अब जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है मेरा चेकआउट का ऑप्शन। चेकआउट के ऊपर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, पेमेंट का मेरे पास ऑप्शन इनेबल नहीं है, यानी ऑर्डर डिटेल्स तो कस्टमर डाल सकता है लेकिन पेमेंट किस तरह होगी वो सिलेक्ट करने के ऑप्शंस इनेबल नहीं है। तो इसके लिए मैं जाऊंगा अपने पेमेंट्स के ऑप्शन में, यानी वू कॉमर्स सेटिंग्स के अंदर पेमेंट्स के ऑप्शन में। पेमेंट्स के ऑप्शन में अब हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शंस इंस्टॉल्ड आ रहे हैं वो आ रहे हैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, चेक पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मतलब कि कस्टमर आपके बैंक के अंदर पैसे पहले भेजेगा और उसके बाद आपको वो व्हाट्सएप पे या ईमेल पे कोई रिसिप्ट भेज देगा ट्रांजैक्शन की कि जी मैंने भेज दिए हैं आपको पैसे। और चेक पेमेंट यानी चेक भेजेगा बना के आपके पास पहले। और कैश ऑन डिलीवरी यानी आप ऑर्डर भेज देंगे और जो भी कुरियर कंपनी ऑर्डर लेके जाएगी वो कस्टमर से डोर स्टेप पे कैश कलेक्ट कर लेगी। तो अभी हम फिलहाल इनेबल करेंगे कैश ऑन डिलीवरी और हम इस पे क्लिक करेंगे। इनेबल करने के बाद फिनिश सेटअप। फिनिश सेटअप में वो ये पूछ रहा है जी इनेबल करना है कैश ऑन डिलीवरी, यस। पे विद कैश ऑन डिलीवरी। वर्चुअल ऑर्डर्स को हम लोग जो है इसको अभी अनचेक कर देंगे। ठीक है जी, ये बाद में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्या चीज़ है। और यहाँ पे हमने कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट कर लिया और हम इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। सेव चेंजेस करने के बाद अब कैश ऑन डिलीवरी तो हमने कर दिया, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी के पैसे कितने होंगे, यानी कुरियर के पैसे कितने होंगे, तो उसके लिए हम आएंगे शिपिंग के अंदर। शिपिंग में हमारे पास यहाँ पे हमने सबसे पहले जोन सेट करना है। तो शिपिंग जोन में हम ऐड जोन करेंगे और ऐड जोन करने के बाद जोन का नेम लिखेंगे। तो जोन का नेम हमारा मेनली है लोकल, क्योंकि हम लोकल शिपिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल और यहाँ पे हमने करनी है कंट्री सेलेक्ट। एशिया के अंदर हमने सेलेक्ट करनी है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में हम अगर सिर्फ जो है लिमिटेड प्रोविंसेस के अंदर, यानी सिर्फ लेट सपोज हम सिंध में डिलीवरी करते हैं, इसके अलावा नहीं करते, तो हम यहाँ सिर्फ सिंध सेलेक्ट करेंगे। तो होगा ये कि चेकआउट पेज पे अगर कोई सिंध के अलावा कुछ सेलेक्ट करेगा तो वहां पे वो उसको बता देगा कि आप डिलीवरी नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो अभी हम तो पूरे पाकिस्तान में करेंगे, तो हमने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया कंप्लीट और हमने इसको सेव चेंजेस कर दिया। अब यहाँ पे हमारा लोकल हमने अपने जोन का नेम रख दिया है। जोन रीजन में हम पाकिस्तान में से डिलीवरी करते हैं और शिपिंग मेथड इसके अंदर हम लोग करते हैं फ्लैट रेट, यानी हम एक हमारा स्टैंडर्ड रेट है शिपिंग करने का। फ्लैट रेट क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे और यहाँ ये पूछ रहा है कि कॉस्ट कितनी होगी आपकी फ्लैट रेट की। तो लेट सपोज मैंने बोला 200 रुपये लूंगा मैं डिलीवरी के लिए। ठीक है जी। और क्रिएट एंड सेव। तो अब हुआ क्या कि मेरी कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन इनेबल हो गया है और पाकिस्तान में जहां भी कैश ऑन डिलीवरी होगा वहां पे 200 रुपये चार्ज होंगे। तो अब अगर मैं अपने चेकआउट के पेज को रीलोड करूंगा तो अब मैं ये देखूंगा कि पे विद कैश ऑन डिलीवरी आ रहा है और ये बोल रहा है शिपिंग के लिए, यानी शिपिंग पे कितने पैसे लगेंगे
वो कैलकुलेट करने के लिए आपको अपना एड्रेस डालना होगा। तो एड्रेस डालने के लिए मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा और अपना जैसे ही मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया उसने 200 रुपये ऐड कर दिए। तो हुआ क्या कि शिपिंग में मैंने उसको बताया है कि कुरियर चार्जेस 200 रुपये होंगे और पे आप करेंगे कैश ऑन डिलीवरी से। तो हम दोबारा सेटिंग्स को समझ लेते हैं। पहली सेटिंग्स है जनरल, जिसके अंदर हमने करेंसी सेट की है और यहाँ पे आप कंट्री स्टेट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर पाकिस्तान कर देंगे कि आप पाकिस्तान से हैं तो आप इसको ये भी कर सकते हैं, ठीक है। सेल टू ऑल कंट्रीज, हम सारी कंट्रीज को सेल नहीं करते, हम सिर्फ स्पेसिफिक कंट्रीज को सेल करते हैं। वो आप यहाँ मेंशन कर दें कि जी हम सिर्फ स्पेसिफिक कंट्री में ही शिपिंग करते हैं हम सिर्फ, ठीक है जी। तो ये हमने सेव चेंजेस कर दिया। इसको करने के बाद अगर मैं चेकआउट के ऑप्शन पे रीलोड करूँगा तो अब आप ये देखेंगे कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम सिर्फ पाकिस्तान में शिपिंग करते हैं, तो ये सिर्फ पाकिस्तान दिखा रहा है, ठीक है जी। और प्रोविंसेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। तो ये नहीं बता रहा कि अब भाई आप यूएस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, वो इस वजह से। तो ये हमारी जनरल में सेटिंग्स होती हैं। प्लस पेमेंट्स हमने किस तरीके से लेनी है, हमने कैश ऑन डिलीवरी लेनी है। और शिपिंग हम क्या चार्ज करेंगे, हम शिपिंग चार्ज करेंगे लोकल की फ्लैट रेट 200 रुपये। अब नेक्स्ट टाइम मुझे चेंज करनी है तो मैं दोबारा शिपिंग में आऊँगा, फ्लैट रेट में एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपनी करेंसी को एडिट करूँगा और इसको मैं 250 कर दूंगा नेक्स्ट टाइम, या 300 कर दूंगा। तो अब मेरा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली 300 रुपये की शिपिंग शो करेगा। अब मैं ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। अब मेरी वेबसाइट को ऑर्डर पे प्लेस करने पे एरर नहीं देगी। तो मैं अपना ऑर्डर प्लेस कर लेता हूँ, रिजवान अहमद, कंपनी नेम ऑप्शनल है, DHA फेस 2 एक्सटेंशन, सिटी मेरी कराची है, प्रोविंस मेरा सिंध है, पोस्ट कोड जिप 75500 मेरा जिप कोड है, फ़ोन नंबर मेरा एंटर कर दूंगा मैं और मेरी ईमेल आ गई, ठीक है जी। अब ये जो शिपिंग टू अ डिफरेंट एड्रेस है, ये मेनली ये है कि अगर बिलिंग मैं कर रहा हूँ लेकिन आपने शिपिंग कहीं और करनी है, यानी पैसे पे करने के लिए मुझसे कांटेक्ट करें और शिपिंग कहीं और, शिप आपने कहीं और करना है, तो जब आप ये ऑप्शन इनेबल करके कस्टमर यहाँ पे ये ऑप्शन यूज कर सकता है। ऑर्डर नोट्स में आप कुछ भी चीज, प्लीज पैक प्रॉपरली, कुछ भी लिख सकता है कस्टमर आपको। मेनली मैं कस्टमर के बिहाफ पे ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है जी। कस्टमर बन गया कि कस्टमर प्लेस कैसे करेगा ऑर्डर। इस तरीके से कस्टमर प्लेस ऑर्डर करने के बाद यहाँ अपना टोटल देख लेगा और प्लेस ऑर्डर कर देगा। तो ये हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया है और ये हमारे डैशबोर्ड में WooCommerce ऑर्डर्स में ऑर्डर शो होना शुरू हो जाएगा। ये हमारा ऑर्डर आ रहा है, ठीक है जी। इस तरीके से हमारा चेकआउट का जो प्रोसेस है वो भी सेटअप हो गया है सक्सेसफुली।